प्राचीन काल से ही हमारा देश भारत जो है कई सारे रहस्यों को अपने आप में समेटा हुआ है। या एक छोटे रहस्य का जिक्र करना मैं चाहता हूँ। महाराष्ट्र में एक किताब बहुत पहले आई थी, उसका नाम था नीलावंती। उसको उस बुक के बारे में ये कहा जाता था कि उसको जानने वाला या उसको पढ़ने वाला वह पशु पक्षियों की बोली और इस तरह की चीज़ों का जानकार हो जाता है। तो वो उसको सिखाया था, एक महाराष्ट्र के एक बाबा थे जो बहुत बड़े विद्वान पुरुष थे। उन्होंने एक छोटी लड़की को सिखाया था, उस लड़की के विशेष अनुग्रह पर और इंसिस्ट पर सिखाया था। जब उस लड़की ने प्रार्थना किया वहाँ पे जा कर के कि बाबा मुझे सिखाए, तो उन्होंने कहा कि बेटी ये सब चीज़ें सारी प्रतिबंधित है, इसको आम जन साधारण व्यक्तियों को नहीं सिखाया जा सकता है और न ही इसे बताया जा सकता है, क्योंकि वो चीज़ें बैड ओमेन से रिलेटेड है। बैड ओमेन क्या होता है? ब्रिटेन, इंग्लैंड या फिर क्रिश्चियन लोग के लिए बैड ओमेन एक अभिशप्त शब्द है। जैसे उनकी एक किताब होती है इविल स्पिरिट। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में क्या होता है कि रामायण होता है, महाभारत होता है, गीता होता है, इत्यादि दर्शन शास्त्र की किताबें होती हैं जिसको लोग पढ़ते हैं और पूजा करते हैं। इंग्लैंड और ब्रिटेन में भी होता है जहाँ पे बाइबल होता है। साथ ही साथ उनकी एक बुक भी लिखी है जिसको आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो, उसको बैड ओमेन बोलते हैं या इविल ऑफ स्पिरिट। कहा जाता है कि जितने जो डेमन थे, जो विचेस थे, जो उनकी नेगेटिव एनर्जीज थे, इस बुक में लिखी गई है और इसको लिखा हुआ है किसी उसी नेगेटिव एनर्जी ने। उसी तरह से भारत में कई सारी ऐसी किताबें हैं जो भारत में प्रतिबंधित है, आम जन साधारण को वो सुलभ नहीं हो पाती हैं। इसके पीछे का तर्क ये दिया जाता है कि इनको पढ़ने वाला या तो पागल हो जाता है या तो उसकी जानकारी बाहर चली जाती है। सो इस तरह की किताबें प्रतिबंधित है भारत में। अब उसमें उस जो किताब था, नीलावंती जो किताब था, उसको महाराष्ट्र के कई सारे भागों में दिखा और कुछ लोगों ने उसको जाना, लेकिन उस आज भी उस एक गांव है वहाँ पर जो कि उस लोग उस किताब के बारे में बताने से मना करते हैं। ये एक ऐसी किताब थी जिसमें एकमात्र ऐसा ग्रंथ है, हिंदू ग्रंथ है, जिसके बारे में बताया गया है कि इसको जानने वाला पशु पक्षियों की बोली को समझ सकता है, उसका जो साउंड निकलता है उसके साउंड का अर्थ समझ सकता है और जो आकृति निकलती है। क्योंकि हमारा विज्ञान जो है वो दो सिद्धांतों पे काम करता है, प्रकाश और तरंग दोनों माध्यम पे काम करता है। तो ये जो माध्यम पे जो काम करता है, ये बुक उसी माध्यम को लेकर के बनाई गई है। अब इस बुक में लिखा क्या गया है, पोइट्री के फॉर्म में लिखा गया है, कविता के फॉर्म में। जैसे कि 16वीं और 15वीं और 14वीं शताब्दी में जो कवि होते थे वो कविता के रूप में किसी चीज़ों को लिखते थे। तो ये किताब जो है पूरी की पूरी पोइट्री फॉर्म में लिखी गई है, जो कि अब भारत में प्रतिबंधित कर दी गई है। कुल किताबों की लिस्ट है 17 से 18, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इस पर एक मैं शॉर्ट वीडियो बहुत जल्दी ही बना करके डाल दूँगा।